दिखने वाला है कांग्रेस का धमाल। एमपी में एक तरफ लगेगी चौपाल, दूसरी तरफ भारत जोड़ो का भी रहेगा काल। 2023-24 की तैयारियों का जमीनी हाल। एमपी नगरीय निकाय के चुनाव में मेयर की कुछ कुर्सियां हासिल कर कांग्रेस काफी उत्साहित नजर आ रही है। अब वो जमीन पर खिसके अपने आधार को भी ठीक करने की ओर बढ़ रही है। अब कांग्रेस प्रदेश भर में चौपाल लगाने जा रही है। 30 अक्टूबर को 4 महीने तक ये चौपाल लगाई जाएगी। इस चौपाल को गांधी चौपाल के नाम से जाना जाएगा। इसी दौरान राहुल गांधी भी 16 दिन प्रदेश की यात्रा पर रहेंगे। तैयारी हम लोग कर रहे हैं। हम गांधी चौपाल हर गांव में करने का प्रयास करेंगे। ये परंपरा रही कांग्रेस की। आज़ादी के समय भी चौपालें लगती थी, बाद में भी लगती रही हैं। तो ये प्रदेश में हम लोग अक्टूबर में प्रारंभ करेंगे और 30 अक्टूबर तक लगभग 4 महीने तक ये हमारी चौपालें गांव-गांव में लगेंगी। कांग्रेस की जमीनी तैयारी पर बीजेपी क्या सोचती है, ये भी सुन लीजिए। कुछ होना जाना नहीं है। इसके पहले भी इनकी चौपालें लग चुकी है। चौपाल में न कोई इनके पास आता है न इन पर कोई भरोसा करता है। इसलिए मध्य प्रदेश में ये अपनी ज़मीन खो चुके हैं। ये सारे नेता अपनी ज़मीन खो चुके हैं क्योंकि इन पर कोई किसी का भरोसा है ही नहीं। इसलिए चाहे जितने प्रयोग कांग्रेस कर ले उसमें सफल होने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस के लोग तो केवल रस्मी कार्यक्रम करते हैं और समय समय पर जागृत होते हैं, फिर सो जाते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के नजरिए से देखें तो इस बार कांग्रेस की करो या मरो जैसी स्थिति है। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश की राजनीति में कांग्रेस अपना आधार खोती जा रही है। यही वजह है कि 7 सितंबर से राहुल गांधी कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। ये यात्रा मध्य प्रदेश से होकर भी गुजरेगी। करीब 16 दिन राहुल मध्य प्रदेश में रहेंगे। जब राहुल यहाँ होंगे तब गांधी चौपाल भी चल रही होगी। वैसे कभी यूपी में भी राहुल ने खाट पर एक चौपाल की थी। उस समय लोग खाट भी ले गए और चुनाव में कांग्रेस की खटिया भी खड़ी कर गए। सवाल यही है कि एमपी में कांग्रेस की चौपाल चल पाएगी। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है चल पाएगी चौपाल। उम्मीद पर दुनिया कायम है और अतीत की तरफ न देखकर वर्तमान में रहते हुए भविष्य की तरफ उम्मीद से देखना, ऐसा विद्वानों का कहना है। और यही वजह है कि राहुल गांधी बीतिता ही बिसारी के आगे की सुधि लेते हुए उस बहु प्रतीक्षित कदम की तरफ बढ़े हैं जो अक्सर पूछा जाता था और सवाल उठाया जाता था कि राजनीति में यात्राओं का बड़ा महत्व है, तो आखिर राहुल जी ऐसी किसी यात्रा की संकल्पना को लेकर आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं। जवाब में कुछ तर्क आते थे कि सुरक्षा संबंधी चुनौतियां हैं, कठिनाइयां हैं, बहुत हैवी उनकी जो सुरक्षा का घेरा है। ऐसे में निकलना और निश्चित तौर पर जो 2 बड़ी दुर्घटनाएं उनके परिवार में घटी हैं, उनकी दादी और उनके पिता को लेकर, उसके बाद उनके परिवार में भी चिंता हो सकती है और उनके कार्यकर्ताओं में और पार्टी में भी इसको लेकर। लेकिन राहुल गांधी जी ने वो बहुप्रतीक्षित कदम उठाने का निर्णय कर ही लिया, जिसकी अपेक्षा हमेशा से रही है। अब देखना ये है कि वो कितने कामयाब होते हैं। चौपाल की भी बात है, बीजेपी इसको अपने नज़रिए से देख रही है, लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट है कि देश के 3 राज्य कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, जिसकी राजनीतिक तासीर मध्य प्रदेश ही की जैसी है। 2018 ने ज़रूर चौंकाया कि वहाँ एक तरफा कांग्रेस की सरकार और मध्य प्रदेश में बेहद नज़दीकी मुकाबले में कांग्रेस की सरकार बनी थी, हालांकि वो रह नहीं पाई सत्ता में। और राजस्थान, इन तीनों राज्यों में 2023 के लिए भी बीजेपी का फीडबैक यही है कि कोई कोताही नहीं बरतनी है और पूरी मजबूती से लड़ाई लड़नी है, क्योंकि तीनों ही राज्यों में जो लीडरशिप है कांग्रेस की वो भी पूरा जोर लगा रही है। और बाइपोलर पॉलिटिक्स होने की वजह से, 2 दलों की ही राजनीति होने की वजह से संघर्ष काफ़ी रोमांचक और दिलचस्प होगा। और यही वजह है कि न बीजेपी 1 इंच ज़मीन छोड़ने के लिए तैयार है और कांग्रेस अपनी ज़मीन पाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये संघर्ष कितना भीषण है और कितना आगे जाकर और भीषण ये हो सकता है। आज बात करेंगे इसी पर। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर हितेश वाजपेयी। हमारे साथ हैं कांग्रेस के उपाध्यक्ष मीडिया विभाग के, संयमित संतुलित, ऐसा कह के कोई दबाव नहीं बना रहा हूँ उन पर, लेकिन बहुत शांत रहते हैं अजय जी और चीज़ों को देखते समझते हुए
पार्टी के लिए एक युवा नेता के नाते पूरा प्रयास अपना करते हैं और उनका बहुत स्वागत है। और मनोज सैनी जी हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर, एग्जीक्यूटिव एडिटर, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की राजनीति पर गहरी नज़र रखते हैं। मनोज, पहली टिप्पणी लेकर मैं शुरुआत करता हूं। काफ़ी उत्साहित है कांग्रेस इसलिए भी कि राहुल गांधी जी ने भरपूर समय मध्य प्रदेश को दिया है। कमलनाथ जी का भी इसमें दायित्व और उनका भी प्रभाव समझ में आता है और मध्य प्रदेश की इम्पोर्टेंस भी समझ में आती है। इसी बीच चौपाल और गांधी जयंती से एक बड़ा कार्यक्रम, तमाम बिंदुओं को कैसे देखते हैं आप और क्या कह रही है कांग्रेस की पल्स और नब्ज उसकी? देखिए, 2018 में कांग्रेस ने जीत का मजा चखा, वो बात अलग है कि सरकार ज़्यादा दिन नहीं रही, लेकिन 2020 के बाद से पहली बार है कि शायद कांग्रेस ये समझ पाई है कि हमें आगे बढ़ना है तो भारतीय जनता पार्टी की संगठन की तर्ज पर ही आगे बढ़ना होगा। और कमलनाथ बार बार ये कहते रहे और इसीलिए आप देखेंगे कई तरह के कार्यक्रम इस बीच में आपको देखने को मिलेंगे। पहले प्रभारी बनाए, फिर उसके बाद कांग्रेस ने प्रभारी पर सह प्रभारी बना दिए कुछ बड़े जिलों में, ताकि कोई ऐसी समन्वय की कमी ना रहे, समन्वय बिठाया जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि संगठन को कैसे मजबूत रखा जाए। जो चलायमान भारतीय जनता पार्टी जिस तरह हमेशा चलती रहती है चेरेवेती की तरह, तो उसी तर्ज पर कांग्रेस ने 2020 के बाद से कमलनाथ जी ने शायद यही तय किया है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को व्यस्त रखें और व्यस्तता के साथ ये एहसास कराते रहें कि कांग्रेस कमज़ोर नहीं है। और शायद ये उसी का उदाहरण है कि चौपाल भी देखने को आपको मिलने वाली है। उसके अलावा राहुल गांधी का दौरा भी 16 दिन का रहेगा। 16 दिन मध्य प्रदेश में राहुल गांधी का गुजारना, इसी से समझ सकते हैं कितनी गंभीरता से कांग्रेस ले रही है। चौपाल भी ऐसी नहीं रहने वाली, लगातार 4 महीने ये चौपाल चलेगी और 4 महीने के बाद फिर चुनाव का वक्त बहुत कम रह जाएगा। तो सीधा मैसेज कांग्रेस का यही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चौपाल की यात्रा की बात करें या राहुल गांधी की यात्रा की बात करें, इसीलिए 200 पार के नारे के साथ आगे बढ़ने की बात करें, यानी कस में कस दोनों तरफ है और कवायदें बड़ी तेजी से दिखाई भी दे रही। जी डॉक्टर वाजपेयी, मैं आपकी तरफ आता हूं। आप कांग्रेस को गंभीरता से नहीं लेते हैं, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि तमाम पार्टी जिस तरह से कांग्रेस को लेकर चिंतन, उसकी रणनीति पर निगाह और उस पर हमले की तैयारी में जुटी है, वो ये बताता है कि आप अपने प्रतिद्वंदी को किस नज़रिए से देखते हैं। और बिल्कुल ठीक बात है, 2018 के नतीजे बताते भी हैं कि कभी भी हल्का नहीं लेना है। तमाम चीज़ें आपके लिए कुछ प्लस में दिखती हैं अगर मैं कांग्रेस से तुलना करूं, लेकिन फिर भी कांग्रेस समय समय पर चौंका देती है। नगरीय निकाय और पंचायत में आपका दबदबा रहा, लेकिन कुछ नतीजे ऐसे रहे निकाय चुनाव के, पंचायतों के भी, जहां आप हतप्रभ भी नजर आए और सोचते रहे कि क्या गलती कर दी। आप किस तरह देखते हैं इन चीज़ों को? और बहुत ज़मीन पर खड़े होकर अपनी ताकत के साथ मैं आपका जवाब चाहूँगा। देखिए, बाइपोलर पॉलिटिक्स में शरद जी, चुनाव जो होते हैं एक मैच की तरह होते हैं, प्रतिस्पर्धा है लोकतंत्र में ये, जिसमें हम जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए अपनी अपनी बातें अपने अपने तरीके से रखते हैं जी। हम बिल्कुल मान सकते हैं कि सभी दल अपनी अपनी तैयारियां उस दिशा में शुरू कर चुके हैं, तो कांग्रेस ने भी विचार किया होगा, करा है। एक बस बात मैं मनोज जी की बात को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा कि अभी मनोज जी हमने कोई नारा नहीं लिया है। और कल भाषण में जिस बात का माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया था, उन्होंने ये कहा था कि कुशाभाऊ ठाकरे जी के जो बनाए हुए हम कार्यकर्ता हैं, जो भी नारा संगठन तय करता है, जैसे कि हम उसको लेकर फिर कैसे पूरा हो इस दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे उन्होंने उदाहरण दिया था। तो बिल्कुल ज़रूर लेंगे हम, और हम तो चाहेंगे कि इसी प्रकार का हो, क्योंकि जितना बड़ा हमारा लक्ष्य होता है, हमारा आत्मविश्वास और उत्साह जो होता है, हमारी करने की पद्धति उतनी बड़ी होती है। बहरहाल दूसरी बात, जहाँ तक कांग्रेस की बात है और भारतीय जनता पार्टी की बात है, साहब 30 सितंबर में अभी समय है, उसके पहले 13 सितंबर से, हाँ 30 अक्टूबर सॉरी, तो अभी उसके पहले सत्र भी है 13 सितंबर से, हम लोग जानते हैं कि वो भी रहने वाला है। प्लस कांग्रेस के सामने भी चुनौतियां हैं। 22 अगस्त को कांग्रेस ने कहा था कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हो जाएंगे, राहुल गांधी होंगे मोस्ट प्रॉब्ली, अभी कार्यकारी अध्यक्षा हैं श्रीमती सोनिया जी। तो और आज सूचना भी है कि शायद प्रियंका जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वे उस दायित्व को नहीं लेंगी, उनके साथ रहेंगी वो। तो एक बड़ा जो मुझे लगता है कांग्रेस के अंदर ये विषय बहुत बड़ा विषय है शरद जी, जिसका रिजोल्यूशन होने ही वाला था। अब 2 दिन बचे हैं, अब देखिए आगे और कितना खिसकता है। तो अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव
और साथ साथ उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश की कार्यकारिणी आपको मालूम है कांग्रेस की बहुत लंबे समय से उन्होंने सब 2000 पद लगभग ख़त्म कर दिए थे, तो मीडिया आइडिया प्रभारी इस प्रकार की नियुक्तियां हुई है, लेकिन उसका भी पुनर्गठन पूरा अपेक्षित है प्रदेश की जो पूरी कार्यकारिणी है। तो मुझे लगता है ये एक दूसरी चुनौती है जो 30 अक्टूबर से पहले कांग्रेस के सामने संगठनात्मक है, क्योंकि ये कार्यक्रम संगठनात्मक है, चुनावी नहीं है, तो स्वाभाविक है कि उसके पहले संगठन का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि इन्होंने जिले के प्रभारियों को, मतलब ये पहली बार देखा मैंने शरद जी, अजय जी तस्दीक करेंगे इसकी, बहुत सारे जो अधिकार दिए हैं वो जिलाध्यक्ष के समकक्ष दिए हैं, मतलब दे कैन एक्सपेल, और वो किसी को भी ज्वाइन करा सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, बैठक बुला सकते हैं। तो ये हमने पहली बार देखा है कि प्रभारियों को दायित्व लगभग जिलाध्यक्ष के समकक्ष ही है। तो मुझे लगता है कि संगठन में बहुत सारी अभी चुनौतियां कांग्रेस के सामने हैं, उसके बाद बात होगी कि हम 30 अक्टूबर में चौपाल में कैसे जाते हैं। अजय जी, मैं इन्हीं के बीजेपी की तरफ से डॉक्टर वाजपेयी ने जो प्रश्न कुछ उठाने की कोशिश की है उसमें मैं कुछ अपने प्रश्न समाहित करूं तो वो कुछ इस तरह से हैं कि क्या राहुल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर इस यात्रा की शुरुआत करेंगे? सभी के मन में ये एक प्रश्न है। और दूसरा जो आपके प्रयोग हैं, जो निश्चित तौर पर आपने बहुत सोच विचार कर ही किए होंगे कमलनाथ जी ने पीसीसी चीफ के नाते, कि प्रभारी इतने भारी हैं कि वो जिला अध्यक्ष पर भी भारी हैं, ये भी एक पैरेलल मैकेनिज्म आपकी एक अच्छी व्यवस्था है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि कमलनाथ जी बीजेपी संगठन को बहुत करीब से देखते हैं और उसको काउंटर करने के लिए वो ऐसे मैकेनिज्म को इवॉल्व कर रहे हैं जो बीजेपी को यथासंभव टक्कर दे सके। जी देखिए शरद जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी द्वारा समय समय पे अनेकों अभियान और कार्यक्रम बनाए जाते हैं। उन अभियानों को और गांधी चौपाल को आप देखें तो ये एक अलग तरह का अभियान है और इसका महत्व भी अलग है और ये एक अलग विचार के साथ बनाया गया है। आज देश प्रदेश में जिस तरह का माहौल है और कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत, दोनों में एक अंतर समझिए। कांग्रेस पार्टी गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने वाली अहिंसा की पार्टी, आज देश में ऐसी विचारधारा हावी हो रही है जो हिंसा को कहीं ना कहीं हवा दे रही है और हिंसा की गतिविधियां लगातार, माओ लिंचिंग, अलग अलग तरह की घटनाएं, यहाँ तक कि ऐसे अपराध करने वाले लोगों का पक्ष लेने वाले लोग भी दिखाई देने लगते हैं। आज तो एक ऐसी घटना सामने आई कि बलात्कार से बाहर निकले आरोपियों का सम्मान भी हो रहा है। तो देश बदली हुई विचारधारा के साथ इस समय दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि देश को गांधी की विचारधारा के साथ जोड़ा जाए। हम चाहते हैं गांव-गांव तक, कस्बे-कस्बे तक कांग्रेस के कार्यकर्ता चौपाल लगाएं, गांधी जी की विचारधारा, उनके सिद्धांत, उन्हीं के तरह से रघुपति राघव भजन, ये सब करें जिससे देश समझे। 1939 का द्वितीय विश्व युद्ध, उस समय दुनिया में हिंसा का दौर, ऐसे समय में गांधी जी अहिंसा लेके आए और दुनिया भर ने गांधी जी के उस अहिंसा के सिद्धांत को माना और वहाँ से दुनिया ने सैकड़ों गुना तरक्की करी। और आज जब हमारे देश को विश्व गुरु बनाने की बात करने वाले लोग हैं, तो क्या ऐसे हिंसा के रास्ते पे विश्व गुरु बन सकता है? तो मुख्य तौर पर हमारा चौपाल लगाने का विचार यही है कि गांधी जी के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाएं। इस बीच में राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा भी मध्य प्रदेश में आएगी। लगभग 16 दिन राहुल जी मध्य प्रदेश में रहेंगे और उस चौपाल के दरमियान भारत जोड़ो यात्रा को भी कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ सम्मिलित होंगे। जहां तक रही बात अध्यक्ष के तौर पर आने की, तो कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता चाहते हैं कि राहुल जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभालें। इसमें तमाम नेता कार्यकर्ताओं में कभी दो मत नहीं रहे हैं। इसलिए हम लोग तो चाहेंगे कि राहुल जी संगठन चुनाव में जल्द से जल्द कांग्रेस अध्यक्ष बने। और रही बात ये संगठन की, तो देखिए संगठन चुनाव कांग्रेस की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये कोई आपातकालीन प्रक्रिया नहीं चल रही है कि चुनाव चल रहे हैं, पूर्व से घोषित थे। क्योंकि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय पंचायत चुनाव आ गए, इसलिए एक आध महीने पीछे चला गया संगठन चुनाव, अन्यथा अभी तक जिला प्रदेश स्तर तक चुनाव हो चुके होते। और जब तक नया संगठन आता है, पुराना संगठन काम करता है और गतिविधियां, जो योजनाएं होती हैं, वो यथावत चलती हैं। मनोज जी, मैं अगर कांग्रेस की इस पूरी गतिविधि पर निगाह डालूं तो राहुल जी के दौरे के साथ संगठनात्मक गतिविधियों का विस्तार, और इसके लिए जैसे बीजेपी की हम बात करें तो विचार की दृष्टि से उनके आदर्श पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, मुखर्जी साहब हैं, गोलवलकर जी हैं। वैसे कांग्रेस के लिए गांधी हैं। गांधी उनके लिए हमेशा से संजीवनी है,
क्योंकि आज़ादी का आंदोलन, उसके बाद गांधी बहुत महत्वपूर्ण है। और बीजेपी को देखकर संगठनात्मक गतिविधियां मैं देख रहा हूं कि मैं ये नहीं कहूँगा बीजेपी से ज़्यादा बड़ी कर दी हैं, लेकिन कांग्रेस निरंतर ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो समझती है कि कहीं ना कहीं इससे कार्यकर्ता मोबिलाइज होगा। इस पर आपकी राय? देखिए, कमलनाथ जी ने तो पहले ही कहा है कि हमें यदि चुनाव जीतना है तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तर्ज पर ही आगे बढ़ना होगा, और इसीलिए वो बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, वो उसी लाइन पर, भले हम ये ना कहें कि उनकी तर्ज पर वो खुद कमलनाथ कहते हैं, तो इस बात को तो कांग्रेस खुद स्वीकार करती है। पर क्या भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिस तरह काम करता है, वो कहते हैं कि हम 365 दिन काम करते हैं, जैसे ही चुनाव संपन्न होते अगले चुनाव की तैयारियां शुरू कर देते, तो कांग्रेस के पास समय कम है 2020 के बाद से, लेकिन एक मैसेज जरूर कांग्रेस ये दे पा रही है, जैसा दिखाई दे रहा है। लगातार कार्यक्रमों को तय करना, इसके बाद कई और ऐसे कार्यक्रम आने वाले 1 हफ्ते के भीतर आपको दिखने वाले हैं, जो ये बताएगा कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने के साथ भारतीय जनता पार्टी को एहसास कराना चाहती है कि यदि आपका संगठन उस लाइन पर है तो हमारा संगठन भी पीछे नहीं है। और कमलनाथ जी ने उसी लाइन को पकड़कर शरद जी आगे बढ़े हैं, और इसीलिए आप देखिए, चाहे शिवराज जी की बात करें या प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, पूरी भारतीय जनता पार्टी की बात करें, वो भी लगातार उसी तरह के कार्यक्रम कर रही है। तो मध्य प्रदेश का 2023 का चुनाव संगठन वर्सेस संगठन ही होगा, ऐसा दिखाई देगा। डॉक्टर वाजपेयी, संगठन गढ़े चलो, ये भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही हृदय को स्पर्श करने वाला, जो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा कार्यकर्ता है वो जानता है। और इसी के साथ एक बहुत ही प्रिय शब्द है जो सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने देव दुर्लभ कार्यकर्ता। ऐसे में आप किस तरह देखते हैं? मुझे याद आता है नरेंद्र सिंह तोमर जी से जब एक बार हमारी चर्चा हुई थी, उन्होंने कहा मैंने पार्टी को सुझाव दिया है कि 2014-15 को या 15-16 को संगठन वर्ष के रूप में मनाएं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी बीजेपी की आत्मा है, निरंतर संगठन। मैं ये नहीं कहूँगा कि कमी नज़र आ रही है, लेकिन कुछ मेहमान आपका हिस्सा बने हैं। भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता अभी वैचारिक द्वंद्व में भी कई बार आ जाता है कि साहब ये क्या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है कि किस तरह से चलेगी और हमारा स्थान कहाँ होगा। तो जो संगठनात्मक और विचारात्मक गतिविधियां आपके यहाँ हमने बहुत देखी हैं, मैं नहीं कहूँगा कमी है उनमें, लेकिन उनकी तीव्रता वैसी नज़र नहीं आ रही। देखिए शरद जी, आपको मुझे लगता है कि मैं फिर अगेन कंपैरेटिव बोर्ड में जाना चाहूँगा। हमारी जैसे अभी 24, 25, 26 फिर पचमढ़ी में हमारे यहाँ 2 दिन का प्रशिक्षण वर्ग भी है और कार्य समिति भी है। मुझे तो आप एक आखिरी कार्य समिति कांग्रेस की बता दीजिए प्रदेश की कभी हुई हो, आखिरी कोई डेट याद आती हो। आप दोनों इतने सीनियर पत्रकार हैं। 25 को वो जरूर, जैसा आप कर रहे हैं वैसी एक बैठक बड़ी बैठक है, वो वही कार्य समिति तो दिखाई नहीं देती। देखिए, हम लोग पंजीकृत संगठन है, पंजीकृत संगठन की चलाने की पद्धति वैधानिक है, और उसी में कार्य समितियाँ आती है, प्रस्ताव आते हैं, गठन आता है, पदाधिकारी आते हैं, ये नोटिफाई करने होते हैं। तो ये इसकी पद्धति, हम लोग रजिस्टर्ड राजनीतिक दल हैं, तो उस पद्धति से तो आपको मुझे कोई बता दे घोषित प्रदेश कार्य समिति कब हुई थी, मेरा सवाल यथावत है। दूसरी बात, घोषित प्रदेश कार्य समिति या प्रदेश पदाधिकारियों की स्थापना कब हुई थी, और उसके बाद खंडन तो हम सब, उनका जो उन्होंने निरस्तीकरण किया था वो सबको याद होगा शरद जी, उन्होंने एक आदेश जारी करके। लेकिन डॉक्टर साहब, ये सब किए बिना अगर आपकी बात को मैं सत्य मानूं तो 2018 में कांग्रेस ने सरकार तो बना ली थी, बेहद नजदीकी मुकाबला। मैं उसी पे आ रहा हूँ, शायद ये उनकी शैली है। एग्रीड, मैं उसी पे आ रहा हूँ। इसीलिए हम लोग बार बार क्या कहते हैं कि कांग्रेस लीडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक बात, हम कैडर बेस्ड है। Yes. इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सर, हमारी तुलना नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। हाँ, हार जीत एक अलग विषय है, मैं सहमत हूँ, हार जीत अलग विषय है। तो इसलिए बार बार कांग्रेस संगठन कितनी बात कर ले, संगठन उनके लिए गौण है, तो उनके लिए फिर लीडर जो है वो बेहतर मॉडल है, और लीडर बेहतर मॉडल में लीडरशिप की चुनौतियां भी फिर सामने आएंगी, क्योंकि संगठन की आएंगी नहीं, उन पे लागू ही नहीं होंगी संगठन की चुनौतियां। तो लीडरशिप की क्राइसिस तो उसी की तरफ तो मैंने इशारा किया ना भाई। 1 दर्जन से अधिक विधायक अभी भी उनके पास हैं, आज भी संजय यादव जी का बयान भी है, जिनको उनको संभालना है। जो राष्ट्रपति चुनाव के समय क्रॉस वोटिंग किए थे, वो अनुत्तरित है वो प्रश्न। फिर उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि जिला अध्यक्ष के पैरेलल व्यवस्था जिला प्रभारी की जो की है, इनकी चौपालों में जो मिलेंगे टकराव, आपको ऐसा नहीं, राजनीति में होते हैं सर। तो इसकी क्या अवस्था, फिर चौपाल 30 अक्टूबर को
तो यानी कि अगस्त सितंबर जो है पूरा खाली सा है। तो मैं आपको सर बता दूं, इतना आसान नहीं है कांग्रेस के लिए जितना आप समझ रहे हैं। अगेन चूंकि बाइपोलर पॉलिटिक्स है, 1951 से है यहाँ पर, तो 1951 से बाइपोलर पॉलिटिक्स में छत्तीसगढ़ की वजह से सरकारें बनती आई हैं जब मतपेटियां खुलती थी सर। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की संभावनाएं निल हैं। 18 में जरूर हुई 5-7 सीटों से, हमारी जो थी 108 सीटें थी। हम सजग हैं, जैसा आपने कहा, इस बार अब बिल्कुल कोई गलती नहीं होगी। आंकड़ों को देखें तो 2003 से, यानी जब से जो विभाजन के बाद की पहला चुनाव था, क्योंकि इसके पहले जो जैसी व्यवस्था थी 98 में जो इलेक्शन हुआ था उसको दोनों राज्यों के लिए प्रभावी मान लिया गया था, और 2003 से ये बात इस दृष्टि से आप कहें कि शायद कांग्रेस का एक बहुत मजबूत किला छत्तीसगढ़ रहा, और जो विभाजन के बाद उसको नुकसान, लेकिन उससे अधिक समीक्षक ये भी मानते हैं कि कांग्रेस के अंतर विरोध उसको 2003 से लेकर 2013 के चुनाव तक परेशान करते रहे। मैं डॉक्टर साहब ने जो बात कही ये सत्य है कि देखिए, ये परसेप्शन नहीं है, सत्य है ये, कि ये हमारा अभिमत है कि आपके यहाँ लीडर बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, कार्यकर्ता भी मानता है। जैसे आपने भी अभी कहा कि राहुल गांधी जी के अलावा हमारी दृष्टि में हम सोचते हैं सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति वो हैं, और मैं इसमें कोई हर्ज नहीं देखता, क्योंकि लीडर वही जो कार्यकर्ता मन भाए, तभी वो उसका झंडा उठा के चलेगा। बीजेपी में चिनाय सेठ की तरह कार्यकर्ता कहता है कि हमें कमल का फूल दिखता है, नेता को नहीं देखते हैं हम, हमारे लिए संगठन महत्वपूर्ण है, समझ गए? ये अंतर है ना सर? तो ये अंतर को तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन ये आपकी ताकत भी बन जाता है कई बार कि आप कमलनाथ जी का झंडा लेके ऐसा चलते हैं कि बीजेपी को चौंका देते हैं। देखिए शरद जी, मध्य प्रदेश में और केंद्र में दोनों सहमत तो है ना सर इससे? इतनी मेहनत की तरफ कांग्रेस पार्टी का संगठन भी पूरी मजबूती से काम कर रहा है। पहले डॉक्टर साहब ने कहा कि इस समय कोई अभियान नहीं है। आज जिस अभियान के विजुअल्स आपके स्क्रीन पे बार बार दिख रहे हैं, हमारा तिरंगा अभियान जो कि 11 अगस्त से लगातार चल रहा था, आज उसका समापन हुआ है। उसके पहले महंगाई के खिलाफ राजभवन से लेकर प्रत्येक जिला ब्लॉक स्तर तक इसी महीने हमारे अभियान थे। अभी 28 तारीख तक सभी जिला मुख्यालयों पे हमारे कार्यक्रम है, और दिल्ली में आखिरी कार्यक्रम होगा जिसमें देश भर के कार्यकर्ता जाएंगे। तो अभियान तो लगातार चल रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल कांग्रेस पे नजर और कांग्रेस पे ही ध्यान रखती है। अब मैं भाजपा के पूछता हूं, जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए केंद्रीय राजनीति में आए, तो आपने कहा 75 साल से ज्यादा के बुजुर्ग नहीं चाहिए। अडवाणी, अटल जी, जोशी जी सब मार्गदर्शन मंडल में जाएंगे, क्योंकि रास्ता खुलेगा मोदी जी के लिए। आज जब मोदी जी उम्र की उस परत पे आगे बढ़ रहे हैं, तो नौजवान शिवराज सिंह चौहान जैसे बाहर हो रहे हैं, और 78 साल के येदुरप्पा पार्लियामेंट्री बोर्ड में है, सत्यनारायण जड़िया 77 साल के पार्लियामेंट्री बोर्ड में आ गए। तो ये कैसा दोहरा चरित्र है आपका? मान लिया हमारे यहाँ संसदीय बोर्ड सर बना तो है, हमारा बनता तो है रेगुलर। मेरी बात समाप्त हो जाने दीजिए सर। उसके बाद मैंने देखिए आपको सर, नहीं टोका, मैंने आपको नहीं टोका, मैं भी आपको टोक भाई, संसदीय बोर्ड हमारे यहाँ बना तो आपका बता दीजिए। दूसरी बात, आपका गठित हुआ क्या? मध्य प्रदेश में आपका कांग्रेस गठित पार्टी, हुआ क्या? हमारा संसदीय बोर्ड और पार्लियामेंट्री बोर्ड दोनों काम कर रहे हैं। अरे ये भाई, हमारा संगठन 20 साल से कर रहे है। हैं। आप फैसला नहीं करेंगे कि हमारी गतिविधियां कैसे चलेंगी। जिन मीटिंगों की आप बात कर रहे हैं, 19 उसी संगठन ने आपको नगरीय निकाय चुनावों में हरा दिया। आप 9 नगर निगमों में हार गए, आपके उसी संगठन की वजह से। इसलिए आप कांग्रेस पार्टी की रणनीति हमारे ऊपर छोड़िए, आप अपनी रणनीति बताइए। मैंने आपसे एक बात आप राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बना पा रहे, बता दीजिए। सवाल पूछा कि क्यों नहीं बना पा रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या बाधा है? क्राइटेरिया आप क्यों खत्म हो गया, इसका जवाब आप दीजिए। सर, भाजपा का तो जवाब दे दीजिए कि येदुरप्पा कैसे बन गए 78 साल के पार्लियामेंट्री बोर्ड में। इन सवालों के जवाब अजय जी बहुत साफ हैं, चाहे वो आपकी पार्टी से मुताल्लिक हों या डॉक्टर वाजपेयी की पार्टी से जुड़े। राजनीति, सियासत में नियम स्थायी नहीं होते। कैसे आपने रास्ते बनाए, नियम बनाए? नियम मैं मानक आपके मान ले रहे सारे आप। मैंने नहीं कहा कि आपके परिवार से बाहर का व्यक्ति बनेगा, पर गठन तो करो। पूछ रहा हूँ सर, आप तो सभी पार्लियामेंट्री बोर्ड बने हुए हैं, ये आप भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन मैंने आपसे पूछा कि 75 साल का जो क्राइटेरिया था वो कैसे टूट गया, क्योंकि मोदी जी आने वाले हैं। सर, आप दोनों की ताकत यही है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं। आप लीडर बेस्ड पार्टी है, ये कार्डर बेस्ड पार्टी है। और दूसरी बात,
मैंने चलिए आपसे जी, ये एक नहीं 10 कहा सेकंड। कि राहुल अजय जी जी, बनेंगे, अन्य कोई चुनाव नहीं अजय जी, लड़ेगा, 10 सेकंड। लेकिन कार्यकर्ताओं की इच्छा है। अजय जी, विभिन्न 10 नेताओं सेकंड। ने हर मान समय लिया। कहा है कि हम लोग चाहते हैं कि अजय जी, राहुल जी 10 के सेकंड। नेतृत्व पर 10 हमें सेकंड। विश्वास 10 है, सेकंड। इसलिए हम आपकी तरह अजय जी, दोहरी 10 बात नहीं सेकंड करते। तो दे लीजिए, दीजिए। 10 सेकंड सुन दे लीजिए, दीजिए। 10 सेकंड आपके मैंने भी रहेंगे। आपके मानदंड मान लिए, आपने मेरी बुराई करी, वो भी स्वीकार कर ली, पर मैं आपके भी मान रहा हूं कि आप परिवार से बाहर नहीं जाओगे। मैंने उस पर चलिए, कोई 10 टिप्पणी नहीं सेकंड आपके अजय जी, करी, 10 सेकंड आप। लेकिन गठन तो कर दो। देखिए यही आप गठन तो कर दीजिए। कांग्रेस पार्टी दोहरी बात नहीं करती। मैं आपसे कह सकता भाई, था कि हम गठन लोग कब चाहते हैं करोगे? कोई भी बन जाए, लेकिन कांग्रेस कोई भी चाहती है कौन कि बन राहुल जाए? जी नेतृत्व संभाले, तो मैंने स्वीकार किया। और आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि मोदी सर, जी के आप लिए बाहर नहीं आओगे, 75 लेकिन साल बना का तो दो उनको। 75 वो साल भाग का क्यों रहे? मार्गदर्शन मंडल तोड़ चलिए दिया चलिए आपने। और चलिए मोदी जी चलिए के लिए चलिए वो देखिए, मार्गदर्शन मंडल बनाया था सबसे ताकि महत्वपूर्ण पुराने बात, नेताओं को ठिकाना लगा सबसे सकें। महत्वपूर्ण बात यह है कि ना कांग्रेस में युवा नेतृत्व की कमी है, ना कभी किसी पार्टी में रहती है। सर, भगवान के लिए बना दो उनको। कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही 2018 में सरकार बनी, क्योंकि देखिए ये पार्टी का अपना फैसला होता है और जनता की उस पर स्वीकार्यता की मुहर लगती है। और ये मुहर लगी, आप इसको जिस भी रूप में देखें, चाहे बात नरेंद्र मोदी जी की है, उनकी स्वीकार्यता जनता में रहेगी तो आप इस पर कितने प्रश्न खड़े करें। इसके पहले कांग्रेस ने एक लंबा वक्फा सत्ता में गुजारा है, सबने देखा है कि इंदिरा गांधी रही हों या उसके पहले नेहरू जी हों या लाल बहादुर शास्त्री हों, जनता का समर्थन है तो चीज़ें बेहतर तरीके से चलती हैं। तो आप दोनों अगर अपनी शक्ति पर केंद्रित रहेंगे, अपनी ताकत पर केंद्रित रहेंगे, आप ये मानेंगे कि आपको और बढ़ाना है, और बीजेपी के लिए वो मंत्र संगठन है तो आपके लिए वो मंत्र लीडर है। आप दोनों इससे अलग नहीं जा सकते हैं। जब भी आप इससे छिटकने की कोशिश करेंगे, कांग्रेस टकराएगी, जो 90 के दशक में हमने देखा जब नरसिम्हा राव जी आए और एक दुविधा पार्टी में बनी और ना खाता ना बही, जो कहें केसरी साहब वो सही, वो केसरी साहब क्वेश्चनेबल हो गए, माफ़ कीजिएगा नरसिम्हा राव जी प्रश्नांकित हो गए। और बीजेपी में भी जब भी ये बात उठी है तो बीजेपी के लिए भी वो चुनौती बनी है। तो आप अपनी प्रकृति के हिसाब से चलिए और आनंदित रहिए। ऐसा ज़्यादा बोल गए हैं तो हमें क्षमा कीजिए सर। डॉक्टर वाजपेयी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद अजय जी, बहुत धन्यवाद मनोज जी। आगे देखिए अफसरनामा 2006 बैच के छत्तीसगढ़ काडर के IAS अधिकारी भुवनेश यादव जी के साथ। नमस्कार।